स्वागत है आपका। और बहुत गंभीर आरोप आपने जो पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की बिटिया की जिस संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, इसमें आपका बयान आया पप्पू जी, और आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं इसको लेकर। पप्पू जी देखिए, मैं तो 10-20 सालों से हॉस्टल के मुद्दों पर, अस्पताल के मुद्दों पर, कोचिंग के मुद्दों पर मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ। खास तौर पर हॉस्टल के मुद्दों पर रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। 3 थाने में 5-5, 6-6 हजार हॉस्टल खुल जाते हैं। ना कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होता है, बॉडी है, बस घटना घटित होते जाओ। अभी मैं खगड़िया में 5 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ, मार दिया गया, वहां है 4 साल की बच्ची। कुछ दिन पहले मधेपुरा में एक विधवा के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। जब तक हम गए नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ। 6 तारीख से इस बच्ची को लेकर के हम सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं, लगातार बोलते हैं। फिर उसके घर गए हैं, मुखिया जी और पूरे परिवार के संपर्क में थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। 5 तारीख को मेरी बच्ची माँ उसको विदाई करती है, मेरी बच्ची 3 बजे आती है, और 6 तारीख को मेरे बच्चे बेहोश मिलते हैं। कौन ले गया, कहाँ ले गया? सजानंद शर्मा के यहाँ ले गया, सजानंद शर्मा को दिखा नहीं। वहाँ के थाना प्रभारी लेडीज है, उनको प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा, उनको गर्दन नहीं दिखा, उनको सीने पे दाग नहीं दिखा, उनको घुटने में छिला हुआ नहीं दिखा, उनको कुछ भी नहीं दिखा। वो ये लोग नशा कहाँ से आ गया, 90 गोली कोई दे ही नहीं सकता है। कौन 90 गोली रखा, उसके नंबर होते हैं, उसको ऑनलाइन करना होता है। किस डॉक्टर ने लिखा, कौन लेके आया, कोई चर्चा नहीं। परिस्थिति क्या थी उनको जांच करने का, इसने देख लिया कि मोबाइल पे सर्च कर रहे थे। बारे बार वो घर से आई, मोबाइल पे सर्च कर रहे थे, मोबाइल से किसी की बात हुई कि नहीं, मोबाइल से किसकी अंतिम बात है। फिर बात क्या हुई, 9 बजे परिवार को उन्होंने बताया कि हम खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद भैया थाना प्रभारी जिस तरीके से लापरवाही बरती, और सजानंद ने भेज दिया प्रभात में। प्रभात आज अब डॉक्टर कह रहे हैं कि हम दूध के धुए हुए हैं। कौन डॉक्टर दूध के धुए हुए हैं भैया? आप अब हमारे एसपी साहब तो डॉक्टर के आधार पर ही कहा था कि हमको डॉक्टर ने जो बात कही मैं वो कहा हूँ। और आप 5-5 डॉक्टर आईएमए वाले डीजी को चिट्ठी लिख रहे हैं। इनका 2025 से किसी का नर्सिंग होम कैसे चलता है दुनिया को पता नहीं है क्या? किसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल क्या कहता है, प्रदूषण क्या कहता है? आपके यहाँ सजानंद ने भेजा उनको होश में, वहां इलाज चल रहा था। इलाज चलने के बाद माँ से मिली, परिवार से मिला, मुड़ी हिलाई, बाद में आपने भगा दिया। जिसको आपने जेल भेजा है वो कौन, मनु शर्मा क्या नाम है उसका, वो जिसका कह रहा है कि भाड़ा पर हमने दिया, उनको तहस ठोक कहां से मकान 6 माला बिल्डिंग आ गया भैया। और अस्पताल, कई अस्पतालों में वो पैसा उसके लगे हुए हैं। पहले आपने उसकी गिरफ्तारी की, फिर उसको छोड़ दिया सबूत मिटाने के लिए, फिर गिरफ्तारी की, और गिरफ्तारी करके आपने जेल भेज दिया। आपने रिमांड तक नहीं लिया इतने बड़े अपराध के बाद कि क्या तार है, कौन कौन लोग हैं, बड़ी मछली क्या है, वो जेल में जाकर के आराम कर रहा है। आप साक्ष्य मिटाने में, सब कुछ मिटाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उसके बाद भैया 12 तारीख को दस्तखत हो गया पोस्टमार्टम पर। 12 तारीख को आप पोस्टमार्टम का डेट देखिए, और 12 तारीख को आप एफआईआर कर रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्यों भैया? 12 को आपको जानकारी मिल गई पोस्टमार्टम में क्या है, कहाँ चोट है, क्यों आपने किया, क्यों आपने उसने डिक्लेयर नहीं किया? 6 तारीख से 9 तारीख तक मेरी बच्ची की क्या स्थिति हुई? 9 तारीख को प्रभात ने क्यों भेज दिया, और कब भेंट पर गया हमारी बेटी? भेंट पर कैसे गई? उसके बाद जब आपके पास सारी सुविधा, आपके पास सारी सुविधा थी तो आपने क्यों भेज दिया? मैदान था। आप हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे? आप आईएम्स क्यों नहीं भेजे? आप नाटक करते हैं आप लोग पूरा सेक्स रैकेट चलाते हैं। सारे लॉज का आप सीसीटीवी कैमरा आप जांच करिए कि रात के 12-12 बजे गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां सारे लॉज के आगे क्यों लगती है? जांच करिए। ना कोई डिसिप्लिन, सारा थाना पैसा खाता है लॉज का। सारे बड़े बड़े लोग, इन लोग को सप्लाई होता है, पदाधिकारी, नेता, ये लोग बड़े बड़े बाहर से लेकर के सारा चीज। और ये लॉज के मालिक का बेटा लोग, यदि हमारी बेटी कोई बहन दोस्त के साथ आ गया और उसके सीसीटीवी में कैद हो गया तो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देता है मेरी बेटी के साथ।
और उसके बाद घर का डर दिखाता है। मेरी बच्ची घर के डर के चलते बोलती नहीं है। हम उसके घर पर गए, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम शुरू से कहे कि असॉल्ट है, गलत हुआ है। कौन है ये लोग? क्यों प्रशासन किसको बचाना चाहती है? क्यों पप्पू जी, ये जो आईएमए के लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरों को सुरक्षा चाहिए, लेकिन बिहार की बेटियों को, बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? जो सीधे अभी जांच चल रही है और डीजीपी को लेटर लिख दिया गया कि अस्पताल की कोई सुरक्षा नहीं है। किसको सुरक्षा चाहिए? ये बाउंसर रखते हैं डॉक्टर लोग, इनको क्या सुरक्षा की जरूरत है? ये लोग लूटते हैं। क्यों भेज दिया सजानंद प्रभात में भाई? सजानंद एम्स में क्यों नहीं भेजा? और सजानंद तो बड़ा डॉक्टर है, उसको क्या जरूरत पड़ी भेजने की? और प्रभात क्यों भेज दिया मेदांता में? और कैसे भेंट पर गई मेरी बेटी? डॉक्टर को सुरक्षा चाहिए। ये लोग कमेटी बना करके प्रेशर बनाते हैं, डराते हैं लोगों को। ये लोग लूटते हैं बैठ करके। कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, उसके बाद की स्थिति क्या है? धमकी देते हैं। आईएम वाले लोग धमकी देते रहते हैं। बच्ची की सुरक्षा नहीं, बच्ची लॉज पूरा का पूरा पैसा लेकर के, भैया 3 थाना में 5000 हॉस्टल है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक, जिसका कुछ भी नहीं है। नहीं पप्पू जी, आप उठा करके देखिए। नहीं 18 तारीख को, आज 18 तारीख है, 17 तारीख को एसआईटी का गठन किया जाता है पप्पू जी, और पीड़ित के परिवार वाले कह रहे हैं, आप तो मिले भी हैं, वो कह रहे हैं कि एफआईआर तक लेने को तैयार नहीं थे। अब बताइए इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? भैया मैंने थाना प्रभारी से, हम साथ में थे ना भैया, थाना प्रभारी को 3 बार हम फोन किए, नहीं उठाई। मैसेज किए कि मैं ये मैसेज प्रिविलेज में लाऊंगा, तब जाके वो कॉल बैक किया। हमने कहा कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके मामा फौजी सब लोग बैठे हैं, तो नहीं आया। हमने कहा बिल्कुल आया है। तब आधे घंटे के बाद दिया उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उनके पूरे परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के आए मेरे यहाँ। 6 दिनों से बेचारे लोग खाना नहीं खाए थे। किसी तरह पैर हाथ पकड़ के मैंने खाना खिलाया, खाना खाने को तैयार नहीं थे। पूरा परिवार आहत है। एक ऐसी बेटी जो डॉक्टर बनती, उसको इन नरभक्षियों ने मिलकर मार दिया। एक तरफ अभी तक आप थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों नहीं किए? अभी तक जेल से उसको आपने क्यों नहीं लिया? ये अभिषेक डॉक्टर कौन है? कहां गए वे? वो नाटक कर रहे हैं। इसमें राजनीति ना करिए। और सरकार इनके कितने चुस्त है। पुलिस डेली मर्डर होता है। छपरा में 11 साल को मार दिया। हर दिन अभी भी हम मर्डर से ही आ रहे हैं। डेली पटना में मर्डर होता है। डेली ठेकेदार को गोली मार दी जाती है। हाँ, ये बताएंगे। भागलपुर की 2 बच्ची, एक बच्ची बनारी की एक बच्ची को किडनैप करके रख लिया गया, अभी तक नहीं मिली है। भैया कोई सुरक्षित नहीं है। हम अपने माँ बाप से, पूरे परिवार से बिहार को कहेंगे, अपनी बच्ची को रह के पढ़ाइए। कोई माँ रहे या लड़कों के हॉस्टल में ना, आज ड्रग्स और स्मैक वाटर सुलेशन पूरा का पूरा, इस पर तो ये पाबंदी लगाते। आप सारे नेता पदाधिकारी और लगभग लोगों का बॉडी चेक करिए, सबको अल्कोहल मिलेगा। सबका मोबाइल चेक करिए आप, ठीक, सब फोन देखता है। नहीं तो इसके बाद इस जांच पे पप्पू जी, इस जांच पे आपको कितना भरोसा है और क्या मांग करेंगे आप इस जांच को लेकर, जो जांच बिहार पुलिस कर रही है? अच्छे पदाधिकारी लोग हैं, मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, लेकिन मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करूंगा। और मैं चाहूंगा कि रेगुलेटरी बॉडी बने, अकाउंटेबिलिटी तय हो। मैं चाहूंगा कि पूरा का पूरा लॉज सीसीटीवी फुटेज से पूरा मैं रहे। कोई गाड़ी 9 बजे के बाद एंट्री ना करे, बच्ची को 9 बजे बच्चों को बाहर रहने का आदेश ना हो किसी भी कीमत पर। हर कीमत पर लॉज का पैसा, लॉज जितना नंगा नाच कर रहा है ना, सच्चाई है महेंद्रू, ऊपर में बच्ची नीचे में बच्चा। क्यों सर, क्यों? और ये जो पकड़ के छोड़ दिया फिर पकड़ा, सर इतने बड़े अपराधी को पकड़े, आपने कुछ पूछा? आपने रिमांड पर लिया? नहीं लिया। क्यों? थाना प्रभारी सस्पेंड हुई,
काय नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? जो लोग बयानबाजी किए, क्या थाना प्रभारी लेडीज नहीं थी? क्या उसने नहीं देखा कि उनको निचोड़ है? क्या उसने नहीं देखा कि हमारी बेटी को चोट है? क्या एसपी साहब नहीं जानते हैं कि कोई भी ड्रग्स नहीं देगा 90 टेबलेट बिना डॉक्टर के नहीं देगा? किसने लिखा? कौन लाया? हमारी बेटी को अस्पताल कौन ले गया? रूम की सफाई किसने की? और 12 तारीख के ऑर्डर के बाद लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्यों आप डराते हो? खगड़िया में भी आपने 100 आदमी का नाम दे दिया, 100 आदमी को मुखिया जिलों को जेल में भेज दिया। आप बच्ची को न्याय नहीं करेंगे, मुखिया जिलों को जेल में भेज देंगे। सारे मुखिया को जेल में भेज दिया। क्या यही सुशासन है? यदि विरोध करो तो पूरा परिवार को फंसा दो। नहीं पप्पू जी, फंसा दो। पप्पू जी, सम्राट चौधरी का बयान आज आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शेंगे नहीं। सम्राट बाबू मेरे भाई हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। परिवार की तरह हमेशा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना इस बिहार में। सम्राट बाबू, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं। सारे अपराधी, सारा बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी आपके नेता तो चलाते हैं सम्राट बाबू। डेली तो पटना में आधा दर्जन मर्डर होता है। छपरा में एक बेटा था गुप्ता परिवार का, 11 साल की हत्या कर दी गई। कल भी तो रात में मर्डर हुआ, आज सुबह भी तो गोली चली सम्राट जी पटना में। क्या बोलते हो सम्राट भाई? डेली घटना घटती है, डेली आप वही बात करते हो। और ये प्रेस वाले लोग, ये तो सम्राट की पुलिस। भैया अजीब कहानी है भैया। ठीक। कोई भी दलाली चमचागिरी की भी हद होती है। सम्राट जी क्या करेंगे? कोई भी पुलिस, सबके सब हमाम में नंगे हैं भैया। सब पैसा कमाने में पागल है। इसमें सबसे पहले 5 लाख रुपया दिया गया इस केस को रफा। ठीक है पप्पू जी, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है, सीबीआई इंक्वायरी करिए। ठीक। और इसमें कौन कौन बड़ी मछली है इन्वॉल्व, हाँ बिल्कुल, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। ठीक है। और बड़ी मछली को पकड़िए। ठीक है पप्पू जी, चलिए। पट्टा में चल रहा है, सभी लॉज मालिक की को निगरानी में रखिए और एक अनुशासन बनाइए, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। पूरा का पूरा